अरे देखिए, श्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार का सपना देखा है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने का, या सच कहे तो महागठबंधन के इनके सहयोगी श्री लालू प्रसाद जी ने जिस प्रकार से इन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का आईना दिखाया है, और उस आईने में ये फंसते चले गए हैं, क्योंकि श्री लालू प्रसाद जी को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के ये अपने बुने हुए जाल में फंस चुके हैं, तो कहीं न कहीं इसकी निरंतरता बनी रहे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या प्रधानमंत्री का चेहरा है। इन सारी चीज़ों को सही ठहराने के लिए इस प्रकार के बैठक का आयोजन उन्होंने पटना में किया है। और आपको बता दें कि पहले यह आयोजन ज्ञान भवन में होना था। अब एक अन्य मार्ग या इससे जुड़े हुए जो सभागार हैं उसमें इसका आयोजन करने जा रहे हैं, और ये पूरे भारतीय राजनीति में यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मैं ही हूँ। अलबत्ता इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि तेजस्वी यादव ना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और श्री नीतीश कुमार जी ना प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन इसके पीछे की सोच यही है कि पूरे भारतीय राजनीति में इस बात को दिखाना चाहते हैं कि पूरे विपक्ष की जो एका के नाम पर जो बैठक हो रही है उसके केंद्र बिंदु में मैं स्वयं हूँ। इसलिए वो मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार की बैठक को बुला रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद खिसक चुकी है। ये महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी हम जो श्री जीतन राम मांझी ऐसे महादलित समाज से आए हुए, और उनका पुत्र संतोष उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें भी ये अपने महागठबंधन में लंबे वक्त तक नहीं रख पाए। और स्वाभाविक भी है कि जो व्यक्ति लंबे अरसे तक बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो, 7 बार मुख्यमंत्री बना हो, 5 बार तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, और अपने बूते आज तक बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाए। और 2020 में 43 सीटों पर ये सिमट गए। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन किया, और पूर्व में जो घोषणा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया था कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे तो श्री नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और उस घोषणा को हमने अमल किया। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के कभी नेता रहे हैं, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि बिहार हमेशा से राजनीतिक बदलाव का सेंटर रहा है, और जो कल की अपोजिशन की मीटिंग होने जा रही है ये बड़ा राजनीतिक बदलाव लाएगा केंद्र में 2024 में। क्या आप लोग के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बिहार राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन का अगर केंद्र रहा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सन 74 में जो उस समय की तत्कालीन केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उसके खिलाफ हम सबों ने भ्रष्टाचार और इस तरह के जो कई मुद्दे थे, उन मुद्दों पर हम सबों ने लड़ाई लड़ी थी, जो पूरे देश में यह लड़ाई फैली थी, और उसमें के तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा था। और उसी प्रकार से आप याद करें 67 जब कांग्रेस की सरकार थी तो 67 में संविद सरकार बनी थी, क्योंकि वो सरकार काफ़ी भ्रष्टाचारी थी, और उसमें श्री स्वर्गीय महामाया प्रसाद सिंह, कर्पूरी जी और इस तरह के हमारे कैलाशपति मिश्र और अन्य दलों के हमारे अग्रणी नेता थे, और उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन किया था और पूरा बिहार ने साथ दिया था। और 2005 में भी एनडीए को बिहार की जनता ने साथ दी थी, क्योंकि श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो 15 वर्षों की सरकार रही, उन्होंने पिछड़ों के नाम पर जो अपनी राजनीति की और अपने कुनबा को आर्थिक दृष्टि से बढ़ाने का काम किया। तो इसी बिहार की जनता ने
बदलाव लाया था और एनडीए की सरकार बनी थी, जो लंबे वक्त तक यह सरकार रही। उन्होंने ठीक कहा है और इस बार मात्र कुछ ही महीने में बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार से तंग आ चुकी है और जिस प्रकार से अपराधियों के हाथ में बिहार चला गया है, और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में 2024 और 2025 में बिहार की जनता पुनः महागठबंधन की सरकार को अपदस्थ करेगी और केंद्र में जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत एक यशस्वी स्वरूप में सिर्फ राष्ट्रीय फलक पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, जिसे सबों ने स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो राजनेता हैं, चाहे विकसित राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हो, उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो उन्होंने ठीक कहा है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा और श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी की जो महागठबंधन की सरकार है वो बिल्कुल अपदस्थ होगी। अरे देखिए, श्री जीतन राम मांझी को श्री नीतीश कुमार जी ने ही महादलित समाज से आए हुए एक विधायक को नेता बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और उसी बेदर्दी से श्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद से अपदस्थ करने का काम किया। और जिस प्रकार से महादलित समाज से आए हुए जीतन राम मांझी पर एक राजनीतिक दबाव बनाकर कि उस हम पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करने के लिए बाध्य किया, तो स्वाभाविक है कि जीतन राम मांझी जो महादलित समाज से नेता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े हमारे विधायक रहे हैं, नेता रहे हैं बिहार के, वो उन्हें कबूल नहीं था। तो स्वाभाविक है कि जीतन राम मांझी ने महागठबंधन की सरकार को छोड़ने का काम किया। उन्होंने तो पहले भी लंबे वक्त तक एनडीए के साथ रहे हैं और जीतन राम मांझी जी के आने से जो महादलित समाज ने कहीं कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस किया है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने महादलित समाज के एक नेता के साथ व्यवहार किया है, तो उसका बदला तो आने वाले दिनों में 2024 और 2025 में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और उसके कुनबे के साथ बिहार की जनता लेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।